नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, कहा जाता है फिल्में समाज का आईना होती है और एक फिल्म द केरला स्टोरी जो कि कहीं ना कहीं समाज से ही इंस्पायर्ड है और आपके सामने वो आई है। अब दोस्तों, जो फिल्में हैं वो समाज में जो हो रहा होता है उसी में को सिनेमैटिक फ्रीडम लेकर के दिखाया जाता है। और अगर कोई फिल्म डार्क है और वो डार्क फिल्म अगर आपके कॉन्शियंस को झकझोर दे तो कहीं ना कहीं वो फिल्म भी सक्सेसफुल मानी जाई जा सकती है। दोस्तों, हो सकता है इस फिल्म को लेके काफी इस वक्त विवाद भी हो रहा हो, पर मैं खुद कोई फिल्म क्रिटिक तो हूं नहीं, तो मैं उसके बारे में फिल्म कैसी है क्या है उसके बारे में मैं यहां पर चर्चा करने नहीं आया हूं। मैं यहां पे आपको एक न्यूज देने आया हूं और वो ये है कि केरला स्टोरी को इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। डच एमपी ने कहा है कि इस फिल्म को यूरोप के सिनेमाज में दिखाया जाना चाहिए और उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहा है कि मैं चाहूंगा इसको डच पार्लियामेंट में भी दिखाऊं। दोस्तों, कारण बड़ा सिंपल है कि ये जो कहानी है ये इंडिया के लोगों हो सकता है उसे रिजेक्ट कर दें, वो बोल दें नॉट आर स्टोरी, लेकिन यूरोप की दिस इज डेफिनेटली स्टोरी। तो यूरोप में कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो इसमें जो दर्शाया गया है, जो दिखाया गया है, उन्होंने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया है किस प्रकार से आईसिस ने वहां पर काम किया और किस प्रकार से आईसिस वाइफ्स रिक्रूट किए गए, किस प्रकार से उनको इमोशनली एंड मेंटली कहीं ना कहीं आप देखें तो एक तरीके से उनको वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लॉइट किया गया। वो सब हो सकता है हम भारत में उसे अंडर दी कारपेट कहीं ब्रश कर दे, नंबर्स के गेम में कहीं खो जाएं, लेकिन वास्तविकता यह है दोस्तों, यूरोप में इसके साथ लोग रिलेट करना शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्वीट है, गीट वाइल्डर्स का ही है, वही कह रहे हैं कि इस फिल्म को दिखाया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं, जूम करके भी मैंने साइड में उनका ट्वीट यहां पर लगाया है। तो आज की क्लास में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों यूरोप में लोग इससे रिलेट कर रहे हैं और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्यों आखिरकार ये फिल्म भले पास्ट के किसी एक्सपीरियंस को दिखा रही हो लेकिन ये कल भी होगा, परसों भी होगा, तो वो कैसे, कुछ हम यूके के एग्जाम्पल से देखने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े आपको बताना चाहूंगा पाथफाइंडर अग्निपथ बैच हम लेकर के आए हैं जिसमें 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं, फ्री मेंस मेंटरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। 48 घंटे के लिए आपको ये ऑफर रन कर रहे हैं, बस अब कुछ घंटे बचे हैं। 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन आपको अवेलेबल है। समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि 13 मई को होने वाला है। एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न एंड टाइमिंग हम फॉलो करने वाले हैं। दोस्तों, दी केरला स्टोरी एक फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे केरला की 3 लड़कियों को आईसिस के जाल में ट्रैप किया गया, ल्योर किया गया और कंट्रोवर्सी भी हुई है। उसमें कहा गया है 32,000 लड़कियों की यही कहानी है, तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये नंबर बहुत बड़ा है। खैर, वो कंट्रोवर्सी पर हम चर्चा नहीं करने वाले, हम बताने वाले हैं आपको वाइल्डर्स के बारे में। वाइल्डर्स दोस्तों अगर आप देखें तो डच पॉलिटिशियन है, नीदरलैंड्स से के हैं यानी कि, और ये पार्टी फॉर फ्रीडम उसी के ये फाउंडर भी हैं और उसी को ये बिलोंग भी करते हैं और उसी के लीडर भी हैं। इसके सिवा दोस्तों ये डच पार्लियामेंट में 1998 से सदस्य भी रहे हैं और इन्होंने ही कहा है कि इसे यूरोप में दिखाया जाना चाहिए। तो क्यों आखिरकार इस पूरी कहानी को यूरोप में इतना ज्यादा लोग रिलेट कर सकते हैं, क्यों रादर कर पा रहे हैं? तो दोस्तों ये क्यों यूरोप की भी कहानी है, आइए देखते हैं। दोस्तों, आईसिस रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो जुलाई 2018 में जो नंबर ऑफ वेस्टर्न फॉरेन फाइटर्स थी, जो वेस्टर्न फॉरेन फाइटर्स एज अ होल रहे हैं वो 41,490 रहे हैं, जिसमें से 4761 विमेन थी और 4,640 बच्चे भी थे। यानी कि वेस्टर्न विमेन बहुत बड़े नंबर्स में आईसिस में पार्टिसिपेट की हैं। दोस्तों ये नंबर जुलाई 2018 का है, अगर आप क्यूमुलेटिव देखेंगे तो नंबर बहुत अधिक आने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, अगेन ये नंबर भी आप हो सकता है कहेंगे कहाँ से आप लेकर के आए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो नंबर है ये कार्नेगी एंडोमेंट ट्रस्ट के पास जो नंबर है मैं वो यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इसके सिवा दोस्तों आईसिस वाइव्स के बारे में कहा गया है ये 60 देशों से आती थी। आईसिस वाइव्स कौन होते हैं दोस्तों? जो कि आईसिस में इस प्रकार से विमेन को ल्योर करके लाया गया था, उन्हीं को आईसिस वाइव्स कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पे एक एंटी ट्रैफिकिंग एनजीओ है इंस्पायर, उसकी डायरेक्टर है सरा खान। तो सारा खान कहती हैं कैसे आईसिस विमेन को रिक्रूट करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक एनिग्मा था कि वेस्टर्न विमेन जो कि भले और बाई ओरिजिन हो सकता है किसी और देश से आती हो,
बाई ऑरिजिन, लेकिन वहीं पर जन्मी है, वो उसी आजाद ख्याल में रही हैं। वो विमेन वो है जो कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जिसको कहा जाता है लिबरेटेड वाली बात जिनके साथ एसोसिएटेड रहती है, सेल्फ सफिशिएंट है, पढ़ी लिखी है, वो कैसे आईसिस के जाल में फंस सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा देखने मिला था कि जो वल्नरेबल टारगेट्स थी ये यूजुअली टीनेजर्स थी, दे वर वेरी यंग गर्ल। यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं ये 15 साल की बच्ची थी शमीना बेगम, जिसको 2015 में जिसने लंदन छोड़ दिया था, सीरिया चली गई थी और वहां पे ही उसने एक आईसिस फाइटर जो इसे ल्योर करके ले गया था उसी से इसने शादी की थी और फिर इसके 3 बच्चे भी होते हैं। ऑल ऑफ हुम ऑब्वियसली यंग टीनेजर बर्थ है, तो ऑल ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली द चिल्ड्रन डाइड एज इन्फेंट्स। तो यहाँ पे दोस्तों सारा खान कहती हैं कि यहाँ पे जो रिक्रूट करने के लिए सबसे पहले रिक्रूट को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका ट्रस्ट जीता जाता है, इनको यूजुअली ऑनलाइन भी फ्रेंड किया जाता था, दोस्ती की जाती थी और फिर उनको कहा जाता था कि वी लव यू, प्रेज, फ्लैटरी, सब कुछ किया जाता था, इमोशनली बाइंड कर लिया जाता था। और उसके बाद अगर आप देखें तो इन लड़कियों को कहा जाता था कि मैं आईसिस के साथ लड़ने जा रहा हूँ सीरिया, और वो कहती थी कि जहां तुम जाओगे वहीं हम भी चलेंगे, तो गर्ल्स भी उनके साथ चली जाती थी क्योंकि ऑब्वियसली दे वर नॉट वेरी मैच्योर्ड विमेन, अभी दे वर जस्ट यंग किड्स, टीनेजर्स हैं, इमोशनली दे आर वेरी नॉट एग्जैक्टली वेल डेवलप्ड, इमोशनली मेंटली भी नहीं हुए हैं, तो वो भी उनके साथ जहां तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूंगी, और वो भी साथ इस तरीके से चली जाती थी। रिक्रूटर्स को ये भी कहा जाता था, आईसिस की दुनिया अलग तरीके से दिखाई जाती थी, उनको कहा जाता था कि इस्लामिक स्टेट में एक अलग दुनिया है, आपको जॉयज ऑफ सिस्टरहुड मिलेगा, यानी कि आपको अपनी एक विमेन की कम्युनिटी मिलेगी, जो इनको कहता था कि एक विमेन एम्पावरमेंट होने वाला है जो कि आपको एक हायर पर्पस सर्व करवाएगा। तो ये सारी बातें शुगर कोट की जाती थी। रियलिटी में जिसकी बात हो रही थी वो ये था कि आईसिस के समाज में विमेन का रोल बस लिमिटेड होने वाला है। आपका काम है, यू आर अ चाइल्ड बियरिंग मशीन, जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करना, मैरिज, कुकिंग, क्लीनिंग, यही काम रहने वाला है। एंड दिस वाज शुगर कोटेड एज हायर पर्पस इन लाइफ। तो इस प्रकार के दोस्तों जो सपने दिखाए गए हैं उसमें कितनी यूरोपियन विमेन गई हैं, क्या यही बात केरला स्टोरी में नहीं दिखाई गई है? तो हाउ इज दिस नॉट देयर स्टोरी? दोस्तों ये कहानी आज के लिए भी उतनी ही सिग्निफिकेंट है। ये तो बात हो गई पास्ट की, मैं बात करूंगा अब प्रेजेंट की, मैं बात कर रहा हूं यूके की। दोस्तों यूके में आप सभी ने ग्रूमिंग गैंग के बारे में सुना है, ग्रूमिंग एपिडेमिक, एज ऑलमोस्ट 19,000 चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है जिनके साथ। यूके ने कहा है हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। यूके की होम सेक्रेटरी रह चुकी सुएला ब्रेवरमैन ने तो आइडेंटिफाई भी कर लिया। उन्होंने कहा जो परपेट्रेटर्स हैं, जो इस प्रकार से ग्रूमिंग गैंग के मेंबर है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अलग अलग पूरे देश में फैले हुए हैं, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग जगहों पे, उन्होंने साफ साफ कहा दे आर ब्रिटिश पाकिस्तानी। उनको आइडेंटिफाई भी किया, ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं ये सब जो ये सारा काम कर रहे हैं। तो ग्रूमिंग क्या है दोस्तों? इसमें कुछ इसी प्रकार का जो यहाँ पे आपने देखा, डिसीट, धोखे से भरा हुआ, किस प्रकार से कहीं ना कहीं इमोशनली जो व्यक्ति वेल डेवलप्ड नहीं है उसको कैसे आप यहाँ पे एक शुगर कोट करते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर कहीं ना कहीं धोखा देते हैं, कुछ वैसा ही हुआ यूके में भी। दोस्तों यहाँ पे ऐसा पता चला कि यूके में 11 साल उससे भी कम आयु की बच्चियां, उनको सिर्फ बच्चियां नहीं, सिर्फ बच्चियां ही नहीं, बच्चे भी हैं, तो उनको ट्रैफिक किया गया, उनको प्रोस्टिट्यूशन तक में फोर्स किया गया है। दोस्तों जो चाइल्ड सेक्स अब्यूज का मैग्नीट्यूड है, मतलब ये रोंगटे खड़े कर देगा। 19,000 बच्चों की बात पता चली है, एंड ये तो सिर्फ पता चली है, और कितना है हमें नहीं मालूम। और इसी में दोस्तों यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा ग्रूमिंग क्या है। आप बार बार ग्रूमिंग सुनेंगे। ग्रूमिंग मैं यहाँ पे ये जो कह रहा हूँ ये मेट्रोपॉलिटन यूके की पुलिस की वेबसाइट में डेफिनेशन है। ग्रूमिंग क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे से या यंग पर्सन से, टीनेजर से, यंग एडल्ट से जो कि वल्नरेबल हो, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है, और इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप देखें तो स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, उसको कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, गिफ्ट किया जाता है, उसकी वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको फिर धीरे धीरे एक्सप्लॉइट किया जाता है। यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन सेक्सुअल भी है, फाइनेंशियल भी है, हर प्रकार से अलग अलग प्रकार के इलीगल एक्ट्स में भी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी फोर्स किया जाता है। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बातें वही हैं जो उस फिल्म में दिखाया गया है। वो क्या है कि कहीं ना कहीं आपको, अगर आप इमोशनली, हम सब कभी ना कभी दोस्तों ऐसे, जीवन बहुत लंबा है और इस लंबे जीवन में हम सभी जीवन में एक फेज में ऐसे आते हैं व्हेन वी आर
नॉट एग्जैक्टली वेयर वी वांटेड टू बी। हम सब अपने लाइफ में एक ऐसे स्टेज में आते हैं जब हम वल्नरेबल होते हैं, तो उस वल्नरेबिलिटी को कुछ शातिर लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उस वक्त कहीं ना कहीं उन शातिर लोगों के द्वारा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो यही है ग्रूमिंग। तो इसको अगर आप देखें तो ये आज भी हो रहा है, कल भी होगा। तो अगर किसी फिल्म ने इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट की है तो जाहिर सी बात है, इंडिया में लोग सराहे ना सराहें, यूरोप में लोग इसको सराह रहे हैं और इसको दिखाने की मांग भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। पाथफाइंडर अग्निपथ बैच है जो कि आपके लिए अवेलेबल है 7,999 रुपये में, बस कुछ घंटों के लिए अवेलेबल है। 1 जून से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें हम कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन आपकी करवाने वाले हैं। हमारी बहुत ही एक्सपर्ट टीम है जो कि आपको पढ़ाने वाली है। समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, इसमें भी जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारे पर्सपेक्टिव सीरीज के साथ भी ज़रूर जुड़ें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।